अंतिम यात्रा है वो अभी निकलनी शुरू होगी और शव जो है वो यहाँ गांव में पहुंचा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पैतृक जो घर है उनका और गांव के अंदर बालाचोर जो घर है वो यही है और अभी जो शव है एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पहुंचा है और अभी अंदर ले जाया गया है शव। और जो परिजन हैं वो अभी कहीं ना कहीं काफ़ी भावुक नजर आए, काफ़ी विलाप करते हुए नजर आए, क्योंकि अब शव को अंदर लेकर के गए हैं और कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जो शव यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी और करीब 1 किलोमीटर दूर शमशान है जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल जिस तरह से घटना जो सामने आई कि हत्या की गई, जो राणा बालाचोरिया है, जो दिग्विजय जिसका नाम है, तो कबड्डी प्रमोटर है, उनकी हत्या की गई और हत्या में अब किस तरह के मामला सामने निकल करके आता है वो तो अभी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का भी जिस तरह के उसके बाद जो निकल करके सामने आया कि गैंग जो बम्बिहा गैंग है, हालांकि न्यूज़ 18 उसकी पुष्टि नहीं करता है, उसने जिम्मेदारी जो ली है कि हमने हत्या करवाई है, तो उसके एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है। वो पोस्ट जहां से हुई है उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, साइबर टीम लगी है और लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे बीतने को हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है पंजाब के अंदर कि खिलाड़ी की कोई हत्या की गई हो, इससे पहले भी खिलाड़ियों की हत्या होती रही है और लगातार गैंगस्टर कनेक्शन जो है वो सामने आता है। तो ऐसे में अब एक और युवा खिलाड़ी कह सकते हैं जिसने को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और यही कारण है कि लगातार पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टरवाद की बात कही जाती है तो वो बढ़ रहा है और अब यहाँ पहुंचिया है शव। तो परिजन जो हैं वो अभी विलाप करते हुए नजर आए और अंदर परिजन मौजूद हैं घर के अंदर, बाहर काफ़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं और लोग जो हैं वो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आपसे जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं ये जिस तरह से दुखद घटना हुई, हत्याकांड हुआ, कैसे देखते हैं। देखो बड़ा ही अनफॉर्चूनेट इंसीडेंट होया। एक चढ़दी उम्र का मुंडा जिहड़ा स्पोर्ट्स प्रमोटर सी ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। क्या लगता है आपको हर चीज़ के अंदर एक गैंगस्टर एक्शन कनेक्शन जो है वो सामने आता है? अभी भी हालांकि न्यूज़ 18 भी पुष्टि नहीं करता कि एक जो ग्रुप है वो जिम्मेदारी लेता हुआ साफ नजर आता है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये लड़का तो बड़ा अपना वधिया मुंडा सी, कोई ऐसी ये तो स्पोर्ट्समैन सी आप ते स्पोर्ट्स प्रमोटर सी, पर हालात इदां दे बने हुए पंजाब दे अंदर कोई चंगा व्यक्ति किसी कोल पैसा आ जाए, कोई नाम कमा लवे, उन्होंने गोली मार दी जाती है। तो ये मैं समझदा कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन दा पुलिस की यह नाकामी है जी लगातार पंजाब के अंदर चलती आ रही है। अभी 24 घंटे लगभग हो जाने को हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, कोई भी क्लू अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया। देखो पुलिस का डर जिहड़ा हैगा वो पंजाब के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका, ना गैंगस्टर डरते हैं ना बदमाश डरते हैं, तो इंसीडेंट रोज़ हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, ये नहीं है कि एक हो रहा पंजाब के अलग अलग कोनियां हो रहे हैं। तो वो जो डर खत्म हो जाना है सरकारां दा पुलिस का, तो उस तो बाद तुसी खुद समझ सकते हो कि हालात देख सकते हैं कि अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर युवा जो कह सकते हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके एक अंतिम श्रद्धांजलि कह सकते हैं राणा बालाचोरिया को देने के लिए पहुँचे हैं और यही शव यात्रा है राणा बालाचोरिया की जो निकाली जा रही है। परिजन सारे साथ हैं, जो मिलने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सारे साथ हैं, तो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पिता आप देख सकते हैं, पिता भी साथ ही हैं और सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो जिसने सबको हिला करके रख दिया। कल जिस तरह से हत्या हुई और हत्या भी गोलियां मार करके हत्या हुई, तो उसके बाद
एक युवा जो है उसकी हत्या हो जाती है। और युवा भी एक कबड्डी का खिलाड़ी जो अब प्रमोटर बन चुका था, जो लगातार और जो मारने वाले आए वो फैन बन करके आए कि फोटो खिंचवाना चाहते हैं और सेल्फी लेना चाहते हैं और बाद में गोलियां मार करके हत्या कर दी जाती है। तो वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि दिन दहाड़े इस तरह की हत्या होती है और अभी भी 24 घंटे होने को जा रहे हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो। इससे पहले भी खिलाड़ियों की हत्या पंजाब के अंदर हुई है, तो वो भी अपने आप में कानून व्यवस्था जहां अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। तो उसी तरह से अब देख सकते हैं कि गमगीन माहौल जरूर है और गमगीन माहौल के अंदर जो परिवार है वो शव यात्रा निकाल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही शव जो है वो पैतृक गांव बलाचौर पहुंचा था। परिजनों ने उनके दर्शन किए हैं क्योंकि 11 दिन पहले ही, मैं आपको बता दूं कि 11 दिन पहले ही जो शादी है वो हुई थी और अब जो है 11 दिन के बाद ही इस तरह का वाकया सामने आया और गोलियां मार करके हत्या कर दी गई। कैसे देखते हैं जी, किस तरह का? ब्रदर था जी, हमारे चाचा जी का लड़का। हाँ। पर हमारे खानदान में जो ये बंदा था ये अलग ही था सबसे ज़्यादा जी। हाँ जी, सबसे ज़्यादा अलग था जी, एक मिसाल छोड़ गया जी अपनी। क्या लगता है कि कोई रंजिशन कोई ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा जी क्या है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं पता जी। तो दिन दहाड़े जिस तरह से हत्या होती है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन मौके पे था, सब कुछ मौके पे था जी उस टाइम। हाँ जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो भाई हैं उनके, और वो यही कह रहे हैं कि एक उभरता हुआ और जवान मुंडा था और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। 11 दिन पहले ही शादी हुई थी और 11 दिन पहले शादी में भी ये सब लोग 11 दिन पहले शादी हुई थी, आप शामिल थे? हाँ जी, हम शामिल थे जी। हाँ जी, किस तरह का खुशी का माहौल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो सोचा ही नहीं था। हर इंसान आगे की प्लानिंग करता है, हर चीज़ की करता है जी। ये तो किसी के दिमाग में नहीं थी जी। अभी तक तो वो हमें शादी का भी नहीं, वो पूरा हुआ था जी। 6 तारीख को इनकी रिसेप्शन थी जी। 6 के बाद आप देख लो भैया कितनी तारीख को ये हुआ जी। एक हफ्ते बाद ये कांड हो गया जी। और आज इस तरह की तस्वीरें निकल कर बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत दुख हो रहा है जी। ये भरपाई जिंदगी में नहीं हो पाएगी जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। हाँ, तीरा था हमारे परिवार में। तो 6 तारीख को जो शादी की रिसेप्शन थी और आज कह सकते हैं कि 16 तारीख जब हो रही है तो 16 तारीख 10 दिन के अंदर अंदर, 11 दिन के अंदर अंदर जो है वो हत्या कर दी गई है और हत्या करके अब 11 दिन के बाद ही संस्कार करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं गमगीन माहौल है परिवार के अंदर। परिवार वाले भी बोलते हुए भावुक हो रहे हैं क्योंकि एक युवा था और युवा जो कबड्डी का खिलाड़ी था, खुद कबड्डी का खिलाड़ी था, बाद में प्रमोटर बन करके वो कबड्डी को प्रमोट कर रहा था। आपको मैं शव यात्रा भी दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी संख्या के अंदर जो युवा हैं और खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी भी शामिल हैं शव यात्रा के अंदर और काफ़ी युवा भी शामिल हैं। सब लोग अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ देने के लिए पहुँचे हैं। अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। औरों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप इनके साथ ही रहते थे पड़ोस में? नहीं, हम तो हिमाचल से आए हैं, इनके रिश्तेदार हैं। तो शादी में भी आए थे अभी? हाँ, शादी में हम नहीं आ पाए थे। किस तरह का बच्चा था? बहुत ही होनहार बच्चा था और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था इसका। सबकी मदद करता था, सबकी सहायता करता था और बहुत ही सोशल था और मिलनसार था। बहुत ही अच्छा लड़का था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दूर दूर से रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं यही कह रहे हैं कि बहुत ही होनहार लड़का और इस दुनिया से चला गया है तो उसकी भरपाई सारी उम्र नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिश्तेदार कुछ दिन पहले तक शादी में शामिल होने के लिए, खुशियां मनाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, आज वही रिश्तेदार जो हैं अंतिम संस्कार में यहाँ पहुँचे हैं और अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो माहौल ज़रूर गमगीन है और बड़ी दुखद घटना है। एक युवा जो है वो परिवार ने ही नहीं खोया बल्कि एक होनहार युवा पंजाब ने खोया है। अब किस तरह से पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार करती है, कब गिरफ्तार करती है, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं
और हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि वो कई एंगल से जांच कर रहे हैं, हत्यारों के पीछे लगे हैं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने को है, लेकिन अभी तक भी कोई क्ल्यू कह सकते हैं, कोई सबूत कह सकते हैं, अभी हाथ नहीं लगा है। और अब कब तक हत्यारे गिरफ्तार होंगे और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से उन्होंने हत्या की है, गोली मार करके हत्या की है। हालांकि जो गंगा एक एंगल सामने आया, बम ग्रुप जो है उसने जिम्मेवारी ली है, और लेकिन न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है कि क्योंकि और कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उसमें जो हत्यारे थे उनको पनाह देने वालों में ये शामिल था, राणा दिग्विजय, तो इस वजह से उसकी हत्या की गई है। लेकिन ये एक सोशल मीडिया की पोस्ट है जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है। साइबर के एंगल से ये भी जांच की जा रही है कि ये पोस्ट भी अगर की गई है तो किसने की है और क्या कौन इसके पीछे है, तो सारे एंगल से पुलिस जांच कर रही है।